मैं शतरंज का शौकीन नहीं था, इसलिए धोखा खा गया। आप मोहरे चलते रहे और मैं रिश्तेदारी निभा रहा था। दरअसल ये कोट इस लेटर में है जो श्याम रजक ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को प्रेषित किया है। स्पष्ट से लिखा है इस पर कि मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं और नीचे ये कोट है। आप देख सकते हैं इस लेटर को, क्या कुछ जो बयान है वो इसमें दर्ज किया गया है। यानी कुल मिलाकर ये कहा जाए कि अब आरजेडी की प्राथमिक सदस्यता से भी श्याम रजक ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगर इनके बैक हिस्ट्री को देखें तो काफी उतार चढ़ाव रहा है और यही वो पार्टी है जिसने श्याम रजक को पहचान भी दी थी। यानी लालू प्रसाद यादव ने श्याम रजक के माथे पर अपना हाथ रखा और श्याम रजक फिर श्याम रजक बन गए। लगातार राजनीतिक उतार चढ़ाव देखा श्याम रजक ने और उसके बाद फिर इन्होंने इस शायरी का कोट किया है। साफ लिखा है। अब इस बात को लेकर हम आरजेडी में बातचीत किए, इनसे सवाल किए। भाई शक्ति सिंह यादव जी हैं जो मुख्य प्रवक्ता भी हैं, उनसे जब पूछा गया है कि भाई श्याम रजक क्यों छोड़ दिए पार्टी, शक्ति सिंह यादव जी क्या कुछ कह रहे हैं श्याम रजक के ऊपर, वो अब सुनिए। हमारे दल के राष्ट्रीय महासचिव रहे श्याम रजक जी की एक पत्र उनके ही सोशल साइट पर तैरता हुआ मैंने देखा कि हमने राष्ट्रीय महासचिव से इस्तीफा दिया है। जब वो आए थे किस अवस्था में थे, किस रूप में उस दल में कराह रहे थे, बाबत यहां आए थे, गले लगाया गया, स्वस्थ हुए, ऑक्सीजन लेवल यहां बढ़ा। मैं जानता हूं कि वो शतरंज के खिलाड़ी हैं, मोहरे खूब चलते हैं, तेजस्वी तो गले लगाना जानते हैं। उनकी पुरानी आदत है इस दल में उस दल में जाने का, इससे कौन वाकिफ नहीं है। ये सवाल सत्ता प्रतिष्ठान के जुड़े हुए लोगों से, दल से कई लोग छोड़ करके मेरे यहां आए, सवाल वहां ही बनता है। व्यक्ति बड़ा होता है नहीं, पार्टी बड़ी होती है। पार्टी का विचारधारा, पार्टी की आइडियोलॉजी, पार्टी के जो निर्णय हैं, पार्टी उस हिसाब से चलती है। व्यक्ति का आना जाना पार्टी के निर्णयों को प्रभावित नहीं करता, विचारधारा को प्रभावित नहीं करता। हमारी विचारधारा, हमारे पार्टी के नेता आदरणीय तेजस्वी जी, लालू जी ने जो विचारधारा को कायम किया, जीवन पर्यंत दलों के अंदर हमारे एक रेखा खींची गई। हम मिट्टी और गिट्टी में हमारी पार्टी रहना मंजूर करेगी, लेकिन फिरका परस्त ताकत के सामने हाथ नहीं, घुटने नहीं टेक सकती है। सत्ता की लालच में नीतियों को बलि नहीं चढ़ाई जा सकती है। ये हमारे पार्टी का सिद्धांत है, आइडियोलॉजी है। सिद्धांत विहीन राजनीति को जो जिन लोगों ने नया रूप दिया है, उस दलदल में जाने का जो निर्णय लिया है जिन लोगों ने, वो उनका फैसला हो सकता है। दल की नीतियां कल भी वही थी, आज भी वही है, आने वाले कल में भी वही रहेगा। अब तो साफ हो गया होगा कि भाई अंदर ही अंदर, आज से नहीं बल्कि पहले से ही, कुछ दिन पहले से ही ये जो गुबार है वो घुमड़ रहा था। और जिस तरह का माहौल देखा गया, जिस तरह से दरकिनार किया गया श्याम रजक को लोकसभा चुनाव में, इनको किसी तरह का कोई भी जो पावर है इन्हें नहीं दिया गया और उसके बाद बिल्कुल एक सदस्य के रूप में ही श्याम रजक नजर आते रहे। हालांकि चुनाव प्रचार में श्याम रजक अक्सरहा देखे जा रहे थे। हर जगह पर जहां जहां तेजस्वी जी का कार्यक्रम था, अमूमन उन्हें देखा जाता था। लोकसभा क्षेत्र जो था वहां की जिम्मेदारी भी उनको मिली थी, लेकिन अचानक से इतना बड़ा परिवर्तन होगा ये समझ से परे है। हालांकि इसके पीछे की जो कहानी है और इसका पूरा स्क्रिप्ट है, ये श्याम रजक से ही पता चलेगा। हम कोशिश करते हैं श्याम रजक से भी संपर्क साधने का, बात करने का कि भाई क्या आखिर मसला क्या है, कि क्यों आप
अपने गुरुकुल, राजनैतिक गुरुकुल को आज फिर से अलविदा कह दिए। देखिए, बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।